हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 37 तक, ठीक है। हम थंबनेल में ज़रूर लगाए हैं कि 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है तो आप थंबनेल को देख करके हमको गलत मत समझ लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ आपके फ़ायदे की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आज हम शुरुआत करने वाले हैं 38 क्वेश्चन नंबर 38 वन लाइनर क्वेश्चन है और साथ में आंसर भी है। तो आइए बिना देर किए हुए, आज पूरा प्रयास रहेगा कि आज आपके 30 क्वेश्चंस 10 मिनट के वीडियो में मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। 38 को ध्यान से देखेंगे। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? तो 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। ध्यान दीजिएगा, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा कहाँ पर पेश किया गया था? तो ये 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था। 39 पर आते हैं। 39 में देखते हैं, पुस्तकालय जो जनता के लिए है, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो। देखिए 39 नंबर जो है आपका, 39 जो है आपका वन लाइनर, ये सार्वजनिक पुस्तकालय की एक तरह से परिभाषा है। पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। 40 नंबर पे चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्टर रंगनाथन जी द्वारा जो 5 सूत्र दिए गए थे पुस्तकालय के, जिसके जिसको कि पुस्तकालय विज्ञान का आधार माना जाता है। बुक आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पहला सूत्र है एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाया जाए। एंड लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये 5 सूत्र हैं। अगर आप पुस्तकालय विज्ञान के छात्र हैं और कहीं भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, अगर आप कहीं भी एज अ लाइब्रेरियन काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये डॉक्टर रंगनाथन जी के जो 5 सूत्र दिए गए थे, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, ठीक है। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसको कहा जाता है, तो ये आपसे अवश्य पूछा जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछा जाए या ना जाए, 5 सूत्र आपको एकदम रटे होने चाहिए। तो ये जरूर आप तैयार कर लीजिए। 41 पे आते हैं। 41 पे देखिए दिया गया है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई? तो 5th लॉ में, 5वें सूत्र में बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये केवीएस में पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 42, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1954 में पारित हुआ, ठीक है। 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया इसमें? तो 1956 में प्रथम संशोधन, 1954 में पारित हुआ और 1956 में इसमें संशोधन किया गया। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया? तो 4, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कोनेमेरा लाइब्रेरी चेन्नई। इन 4 लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था। आगे चलते हैं 45 पे, बहुत तेज़ हम करा रहे हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था 1982 में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया 1982 में। 46, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है? तो 4, एक प्रति प्रत्येक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को 30 दिनों के अंदर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हो गया ये। 46, 47 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो आप सब लोग जानते हैं कोलकाता में स्थित है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। और ध्यान दीजिएगा 48 पे, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है पुस्तकालय उपकर।
सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है पुस्तकालय उपकर। 49 पे आ जाते हैं, किस वर्ष रंगनाथन जी की जन्म शताब्दी है मनाई गई है? तो 1992 में, 1992 में। 50 पे आ जाते हैं, विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की बात की जा रही है, विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 51 पे आते हैं, और 51 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, किस जगह पर 1962 में DRTC की स्थापना की गई थी? तो बेंगलोर में स्थापना की गई थी 1962 में। 52 पे आते हैं, वास्तव में किस वैश्विक पुस्तकालय किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? तो इफ्ला को। ठीक है, इफ्ला एंड कोमला। 53, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय एम्स न्यू दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ है? तो एम्स दिल्ली। 53, ठीक है। 54 पे आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, 54 पे हम आ गए हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? पटना में। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1891। ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक से देखिए कितने प्रश्न यहाँ पर उठ रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा, वन लाइनर, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आप लोगों के लिए। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1969 में। ठीक है, 1891 में इसकी स्थापना हुई, 1969 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया। 57, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन BS केशवन प्रथम लाइब्रेरियन थे। 58 की हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए 58, ध्यान से देखिएगा, 58 क्या है? SR रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया था? 1965 में, 1965 में घोषित किया गया था। और हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में। ठीक है, हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो RRLF द्वारा। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो RRLF द्वारा। 62, FID की स्थापना 12 सितंबर 1995 को ब्रसेल्स में बेल्जियम के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मूल रूप से इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफी या IIB के रूप में बेल्जियम पॉल ऑलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन ने की थी। 63 की हम लोग बात करें तो FID का नाम बदल करके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना 1931 में की गई। 64, किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया? तो 1937 में किया गया। 65, FID का नाम में किस वर्ष इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ करके द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया? 1988 में। किस संस्था द्वारा सिस्टम लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया? तो इफ्ला द्वारा। ठीक है, और एक दिन में आप लोगों को इफ्ला हो गया, FID हो गया, इन सारी चीज़ों का जो फुल फॉर्म है वो मैं एक दिन चर्चा होगी, उसको मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, और 67, किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRRNA ऑफिस दिल्ली स्थानांतरण किया गया? तो 2011 में। संसाधन सहभागिता अंग है पुस्तकालय सहयोग का। संसाधन सहभागिता किसका अंग है? पुस्तकालय सहयोग का। 69, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? तो 1876 में। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK कब स्थापित हुआ? तो ये 1877 में। ध्यान दीजिएगा, 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और लाइब्रेरी एसोसिएशन UK 1877, और स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1909। और राजस्थान पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006 में। राजस्थान पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम लागू हुआ था 2006 में। तो आज ये कुछ प्रश्न थे, ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे? जो भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, और इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको आप अलग से ज़रूर वीडियो को थोड़ा सा रोक करके ध्यान से, और जो भी आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है,
आप सभी लोग समझदार हैं, आप लोगों ने बिलीव और एमलिव कर रखा है, ठीक है? तो सभी लोग समझदार हैं, आज के समय में सबको पता है कि हाँ, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर मिलता है मुझे नवोदय विद्यालय का, तो मैं ज़रूर अपने चैनल पर आप लोगों को दिखाऊँगा, प्रदर्शित करूँगा और उस पर चर्चा भी होगी, ठीक है? हम सब मिलकर के साथ में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही साथियों, नमस्कार।